दोस्तों, पृथ्वी पर मनुष्य की उत्पत्ति कैसे हुई? धरती पर मानव कहां से आया? कौन थे हमारे पूर्वज जिन्होंने मानव उत्पत्ति की नींव रखी थी? मनुष्य की उत्पत्ति का क्या है रहस्य? यह सवाल आपके मन में जरूर आता होगा। अरबों साल पहले इस धरती पर जीवन कैसा था? मानव के शुरुआती जीवन से लेकर आधुनिक जीवन तक की कहानी क्या है? चलिए आज हम कुछ ऐसे ही सवालों का जवाब इस वीडियो में जानेंगे। तो दिल थाम कर बैठिए और इस वीडियो को पूरा देखिए। दोस्तों, इस धरती पर एक समय ऐसा भी था जब डायनासोर का राज हुआ करता था। वे चलते थे जहां हम चल रहे हैं, इसी हवा में सांसें ली, इसी धरती पर लड़ाइयां लड़ी। इन विचित्र और दैत्याकार डायनासोर ने करीब 14 करोड़ सालों तक इस धरती पर जीवित रहा। इन डायनासोर की कई हजार प्रजातियां थी। इनमें कुछ शाकाहारी थे तो कुछ मांसाहारी, तो वही कुछ डायनासोर बहुत ही हिंसक और खतरनाक प्रवृत्ति के थे। ये उस समय के सबसे सफल जीव में जाने जाते थे। इसे जानने के लिए हमें करोड़ों साल पीछे जाना होगा और डायनासोर के उस अंतिम दिन को करीब से देखना होगा। दोस्तों, आज से लगभग 6 करोड़ 50 लाख साल पहले इस धरती पर मौसम सामान्य था। चारों ओर सूरज की रोशनी बिखरी हुई थी। लंबे लंबे पेड़ों से टकराती समुद्र की ठंडी हवाएं और चारों तरफ डायनासोर के चिल्लाने और चिल्लाने की आवाजें। जब ये सारे डायनासोर प्रजाति बड़े ही आराम से धरती पर अपना जीवन बिता रहे थे, तब 10 करोड़ साल पहले ही इनकी किस्मत लिखी जा चुकी थी। एक बड़ा सा एस्टेरॉयड का टुकड़ा जो कि सुदूर अंतरिक्ष से आ रहा था, वह पृथ्वी से लगभग 20 करोड़ मील दूर मंगल और बृहस्पति के बीच बने क्षुद्र ग्रह के बेल्ट में घूम रहे एक बड़े एस्टेरॉयड से जा टकराता है। इस टकराव से उस बड़े एस्टेरॉयड की दिशा बदल जाती है और वह क्षुद्र ग्रह के बेल्ट से निकलकर सीधे पृथ्वी की ओर 22,000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ने लगता है। जब यह एस्टेरॉयड पृथ्वी से 3,84,000 किलोमीटर की दूरी पर था, तब धरती पर से शायद डायनासोर का अंत न होता यदि यह एस्टेरॉयड पृथ्वी की उपग्रह चांद से टकराता। लेकिन खुदा को कुछ और ही मंजूर था, इसलिए यह बड़ा एस्टेरॉयड चांद के बहुत नजदीक से गुजर गया। लगभग 40 किलोमीटर के व्यास वाला 2 ट्रिलियन मीट्रिक टन वाला यह एस्टेरॉयड प्रत्येक सेकंड के साथ साथ धरती के करीब बढ़ता जा रहा था। और जब ये एस्टेरॉयड पृथ्वी के वातावरण के संपर्क में आया तो इसकी रफ्तार एकाएक 70,000 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। पृथ्वी की वायुमंडल में घुसते ही घर्षण की वजह से यह एक भयानक आग के गोलों में बदल गया। ये इतनी रफ्तार से धरती की ओर बढ़ रहा था कि इन्होंने सिर्फ 4 मिनट में ही अटलांटिक महासागर को पार कर लिया। दोस्तों, इसकी चमक इतनी अधिक थी कि धरती पर टकराने से पहले ही हजारों जीव इस धकते गोले को देखकर पूरी तरह अंधे हो चुके थे। ये जीव उस उल्का को देख नहीं पा रहे थे, लेकिन वे इसकी भयानक गर्मी को महसूस कर रहे थे। और कुछ ही क्षण में यह एस्टेरॉयड मेक्सिको की खाड़ी के पास जमीन से टकराता है और लगभग 40,000 डिग्री सेल्सियस की ऊर्जा वाला एक भयंकर विस्फोट होता है। दोस्तों, इस टकराव का विस्फोटक लगभग 20 हाइड्रोजन बम के बराबर था। यह विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि इसके टकराते ही धरती पर लाखों टन धातु अंतरिक्ष में चली गई और टकराव वाली जगह पर 180 किलोमीटर चौड़ा और 20 किलोमीटर गड्ढा खाई बन गई। इस विस्फोटक के कारण इस गड्ढे का सारा मेटल और कचरा आसमान में धूल के बड़े बादल में बदल गए। 20 मिनट 40 सेकंड के बाद जमीनी टकराव की वजह से धरती के अंदर चारों ओर 12.2 तीव्रता की भूकंपमयी तरंगें उठने लगी। इस वजह से समुद्र में विशालकाय लहरों का निर्माण हुआ और एक के बाद एक सुनामी की लहरें चारों तरफ बढ़ने लगी। भूकंपीय तरंगों ने सभी सक्रिय ज्वालामुखियों को दहका दिया, जिसके कारण जगह जगह डायनासोर का विनाश शुरू हो गया। धरती के महाविनाश की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी थी। इसी भयानक विस्फोट में रेडिएशन की मात्रा इतनी बढ़ गई कि इसके 800 किलोमीटर के दायरे में आने वाले सभी जीव जलकर राख हो चुके थे। इस महाविनाश में उड़ने वाले डायनासोर इन जमीनी खतरों से तो बच निकले, लेकिन ये तो महाप्रलय की बस एक शुरुआत थी। विस्फोटक की वजह से जो लाखों टन मेटल, पत्थर और धूल के बादल अंतरिक्ष में गए थे, वह ग्रेविटेशनल पुल के कारण ठीक 46 मिनट बाद आग के गोले के रूप में पृथ्वी पर फिर से बरसने लगे। साथ ही धूल का एक बहुत बड़ा तूफान
1000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पृथ्वी के दूसरी तरफ से मौत लेकर आ रही थी। ये धूल के बादल कई किलोमीटर बड़े थे, जिसकी वजह से पृथ्वी पर सूरज की रोशनी का पहुंचना असंभव हो गया। गर्म हवाओं का तापमान 100 डिग्री से ज्यादा हो जाने के कारण धरती पर पेड़ पौधे की लगभग सारी आबादी जलकर खाक हो गई थी। विस्फोट के 90 मिनट बाद धरती का तापमान 200 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया। इसकी वजह से जो डायनासोर विस्फोटक के इलाकों में 2 मील दूर थे, वे भी इस गर्मी से बच नहीं पाए। दोस्तों, इस महाप्रलय से धरती की कुल 90% प्रजाति पूरी तरह से खत्म हो गई थी और जो 10% जीव धरती पर बच गए थे, उनमें से सिर्फ वही जिंदा रह पाए जिनका वजन 25 किलोग्राम से कम था। इसका कारण ये था, इस महाप्रलय में लाखों की संख्या में जीव जंतु मारे जा चुके थे और पेड़ पौधे की सारी आबादियां जलकर राख हो चुकी थी, जिसके चलते यहाँ जो बड़े बड़े विशालकाय जीवित जीव बच गए थे, उन्हें भरपूर मात्रा में खाना पीना न मिल सका, जिसकी वजह से भी लाखों डायनासोर भूखे मर गए और डायनासोर का काल खत्म हो गया। लेकिन यह महाप्रलय किसी अन्य जीव के लिए फायदेमंद साबित होने वाला था। धरती पर डायनासोर का अंत छोटी प्रजाति के लिए एक सुनहरा अवसर था और वह प्रजाति थी मेमल्स यानी स्तनधारी जीव, जिन्होंने अपने आप को इस महाप्रलय से बचा दिया था। इसके बाद धरती पर मनुष्य की उत्पत्ति की कहानी शुरू होती है। जंगल की दुनिया में मेमल्स वे प्रजाति है जो डायनासोर के समय से ही अस्तित्व में थी। इन छोटे और स्तनधारी जीवों ने अपने आप को ढालकर रहना सीख लिया। मेमल्स को शरीर से छोटा होने का फायदा मिला, जबकि डायनासोर का आकार ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन गया। मेमल्स जमीन के अंदर रहने लगे और अपने से हर वो चीज को खाना शुरू कर दिया जिनसे वे अपना पेट भरते थे। इनमें एडाप्टेड रेडिएशन होने की वजह से कई तरह के एवोल्यूशन होना शुरू हुआ और इनमें से कई नई प्रजातियां जन्म लेने लगी। ये प्रक्रिया करोड़ों साल तक चलती रही और आज से लगभग 5.5 करोड़ साल पहले बंदर जैसी प्रजाति बन रहे थे। दोस्तों, इन बांदरों की शुरुआती जीवन और शारीरिक बनावट आज के बंदर से काफी अलग थे। उनकी आंखें मुंह पर आगे की तरफ थी और इनका शरीर छोटा था, लेकिन ये शारीरिक बनावट हमेशा एक जैसा नहीं रहने वाली थी। इस समय प्राइमेट्स के अंदर एक महत्वपूर्ण एवोल्यूशन हुआ, जिसकी वजह से इसके स्पाइनल कॉर्ड में बहुत बड़ा बदलाव आया और ये 4 पैरों की बजाय 2 पैरों पर खड़ा होना सीख गए। आज से लगभग 3.5 करोड़ साल पहले ग्लोबल कूलिंग हुई, जिससे घास के मैदान और जंगल बढ़ने लगे। तब ऐसे जानवर विकसित हो रहे थे जो खुले मैदान में रहने के लिए अनुकूल थे। जैसे जैसे समय बीतता गया, वैसे वैसे धरती अलग रूप लेने लगी। लगभग 1.5 करोड़ साल पहले पृथ्वी वो रूप ले ली थी जिसे आज हम देख रहे हैं। दोस्तों, माना जाता है कि 40 लाख साल पहले धरती के टेक्टोनिक प्लेट्स में हलचल पैदा हुई थी और अफ्रीका के पूर्वी इलाकों में एक पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ, जिसे ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली के नाम से जाना जाता है। इसी पर्वत श्रृंखला के उभर जाने से यहाँ के जंगलों में आने वाली मौसमी हवाओं का मानसून पूरी तरह से रुक गया, जिसकी वजह से यहाँ बारिश आना बंद हो गई। और इसी जंगल में रहते थे ग्रेट एप्स यानी आदि मानव, जो कि हमारे पूर्वज कहलाते हैं। लाखों हजारों सालों के उतार चढ़ाव के बाद इन ग्रेट एप्स में परिवर्तन होने लगे और ऐसा माना जाता है कि तकरीबन 40 लाख साल पहले मानव पूरी तरह से अस्तित्व में आ गए थे, जिन्हें हम आदि मानव के रूप में जानते हैं। दोस्तों, आदि मानव से आधुनिक मानव बनने तक का सफर बहुत ही मुश्किल एवं कष्ट भरे दौर से गुजरी थी। पहले हमारे पूर्वज आदि मानव यानी कि ये ग्रेट एप्स जंगलों में जहाँ तहाँ जंगली जानवर की तरह ही रहा करते थे। अपने भूख मिटाने के लिए ये दिन भर इधर से उधर भटकते रहते थे। ये पेड़ों की जड़ें, पत्तियां, फल फूल आदि खाते थे। कभी कभी ये अपने से कमजोर और छोटे जानवरों को मारकर मांस खाते थे। ये वस्त्र नहीं पहनते थे और हमेशा नग्न ही घुमा करते थे, क्योंकि कपड़ों के बारे में इन्हें थोड़ा भी ज्ञान नहीं था। ये बानर जैसे दिखने वाले आदि मानव दिन भर भोजन की तलाश में एक जगह से दूसरे जगह भटकते रहते थे, लेकिन रात होने पर ये जानवरों से बचने तथा ठंड एवं बरसात से बचने के लिए गुफा जैसे स्थानों पर सो जाते थे। लेकिन वे अधिकांशतः जानवरों के डर से पेड़ों पर रहकर ही सोते थे और इस तरह से वे अपनी सुरक्षा किया करते थे। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि जब आदि मानव ने ऊंचाइयों पर लगे पेड़ों के फलों को देखा तो उन्हें तोड़ने के लिए वह अपने शरीर को संतुलित करने लगे
और हाथ आगे बढ़ाकर फलों को तोड़ लेते थे। इस तरह से उनका हाथ धीरे धीरे स्वतंत्र हो गया और अपने हाथों का इस्तेमाल आदि मानव किसी चीज को खोजने, वस्तुओं को पकड़ने एवं उठाने में करने लगे और अपने पिछले पैरों पर चलने लगे। इस तरह से ये आदि मानव हाथ और पांव का सही इस्तेमाल करना सीख गए और हमारे पूर्वजों के शरीर में शारीरिक परिवर्तन होने लगा। वे अच्छी तरह से अपने दो पैरों पर खड़े होकर कहीं दूसरी जगह आसानी से जा सकते थे। आदि मानव नुकीले पत्थरों, लकड़ी तथा जानवरों की हड्डियां आदि से शिकार किया करते थे। इसी समय में ये जानवरों के शिकार करने, मांस काटने, लकड़ी काटने तथा जमीन खोदने के लिए नुकीले पत्थर एवं औजारों का इस्तेमाल किया करते थे। इसलिए इस काल को पाषाण काल भी कहा जाता है। पहले ये आदि मानव आग के बारे में नहीं जानते थे कि ये आखिर होता क्या है। जब उन्होंने जंगल में पहली बार दो पत्थर को आपस में रगड़े तो इससे चिंगारी उत्पन्न हुई और पास के पत्तियों पर जा गिरी। सूखी पत्तियां होने के कारण उसमें आग लग गई। तभी आदि मानव समझ गए कि दो पत्थरों को आपस में टकराने की वजह से आग निकलती है। दोस्तों, आग की खोज आदि मानव की ही देन है। कभी कभी तो आदि मानव पूरे जंगलों में ही आग लगा देते थे। जब ये आग रात में जलती थी तब वह गर्मी के साथ साथ रोशनी भी प्रदान करने लगी और इसी आग में ये जानवरों को पकाकर खाने भी लगे। आग पर पका हुआ मांस खाने के बाद आदि मानव को बहुत अच्छा और स्वादिष्ट लगा और उन्हें चबाने में भी काफी कम ऊर्जा खर्च होती थी। जैसे जैसे पका हुआ मांस आदि मानव ने खाया तो उनका दिमाग धीरे धीरे बड़ा और विकसित होने लगा। इसके बाद से आदि मानव आग का इस्तेमाल और कई कार्यों में करने लगे, जैसे कि गुफा के आगे आग जला देते थे। ठंड के मौसम में गर्मी के लिए भी आग का इस्तेमाल करने लगे। फिर जैसे जैसे आदि मानव को आसपास का ज्ञान प्राप्त हुआ, वे अपने हिसाब से खेतों में खेती बाड़ी करने लगे और लाखों हजारों सालों के विकास क्रम के बाद इंसानों के पूर्वज यानी कि आदि मानव विकसित होते चले गए। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि जब आदि मानव ने फल खाया और फल से निकले बीजों को नर्म मिट्टी में फेंका, तभी कुछ दिनों के बाद वहां से पौधे निकल आए। फिर कुछ दिनों के बाद वो पौधा पेड़ का रूप ले लिया और कुछ ही महीनों में वह फल भी देने लगा। धीरे धीरे जब ये प्रक्रिया हो रही थी तो आदि मानव ने यह देखकर बहुत खुश हुआ और उन्हें अच्छा लगा। तब आदि मानव को समझ में आया कि बीज जमीन पर फेंकने से एक दिन पेड़ निकलेगा और फल देगा। उसके बाद जब भी आदि मानव अपने पसंदीदा फल को खाते थे, वे उनके बीज को जमीन पर फेंक देते थे, जिसके बाद उस जगह पर पौधे निकल आते थे। पर उन्होंने एक चीज गौर किया कि हर एक मिट्टी पे ये पौधे नहीं निकल पाते। ये पौधे उसी जगह पे निकलती है जहाँ की मिट्टी नर्म हो। इसके बाद उन्होंने मिट्टी को नर्म करना शुरू कर दिया। इस तरह से खेती की शुरुआत हुई। खेती करने से ये आदि मानव इधर उधर कम भटकते थे और साथ ही ये जानवरों को भी कम मारते थे। इसके बाद जानवरों को पालने की प्रक्रिया शुरू हुई। फिर इन जानवरों को वो खेतों में इस्तेमाल करने लगे। इस तरह से खेती की शुरुआत हो चुकी थी। दोस्तों, लास्ट में हम आपको बता दें कि कई लाखों हजारों सालों के विकास क्रम के बाद आदि मानव की अनेक प्रजातियां अपने आप को डेवलप एवं विकसित करने लगी और आदि मानव से आधुनिक मानव तक बन गए। उन्हें यहाँ तक आने के लिए कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा और कई लाखों एवं हजारों सालों के बाद आज हम लोग इस पृथ्वी पर राज कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी हम इंसानों के अस्तित्व की कहानी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।